भगवान महादेव जी को पार्वती जी मन ही मन अपना पति, तो पहले से वो तो शाश्वत एक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नारद जी के कहने पर, लक्षण बताने पर पार्वती जी तो बस भगवान शंकर का ही स्वप्न देखने लगी। मैं कब जाकर के तपस्या करूं, कब महादेव जी मुझे मिले। लेकिन यहाँ माता पिता बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं। मैना जी बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि माँ है, अपनी बेटी के दुख को देख नहीं सकती हैं। तो आज फिर हिमांचल जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, देवी आप चिंता न करें, बरु पावक प्रगटे सस्य माही, नारद बचन अन्यथा नाही, प्रिया सोच पर हरेहु सब, सुमरहु श्री भगवान, अपार्वती निर्म्यो जही सोई करहि कल्याण। हिमांचल जी ने कहा, हे मैना, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकती है, ध्यान रखिए, जबकि ये संभव नहीं है। चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। बरु पावक प्रगटे सस्य माही, लेकिन नारद वचन अन्यथा नाही, इनके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जो जो लक्षण बताए हैं पार्वती के वर के जीवन में, वो सारे के सारे लक्षण होंगे और ऐसा ही पति पार्वती को मिलेगा। हम आप कितनी भी कोई कोशिश कर लें, लेकिन यह कभी मिट नहीं सकता है। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी बड़े चिंतित हैं। लेकिन देवी पार्वती जी रात्रि में जो स्वप्न देखती हैं, वह स्वप्न अपनी मैया को सुनाती हैं। आज मैंने स्वप्न में देखा है माँ कि एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे पास में आए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम जाकर के तप करो और तप से ही तुम्हें भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त होंगे। क्योंकि तप जो है वह करने के बाद कोई भी संसार में काम दुर्लभ नहीं है। तप के बल पर ही भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु जी पालन करते हैं, भगवान शंकर जी संहार करते हैं और भगवान शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरे में ही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जी जाने। आप तप करिए, कोई भी काम संसार के फिर कठिन नहीं रह जाएंगे, सब सुलभ हो जाएंगे। आप तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा माता को उन्होंने सुनाया और प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करके आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती जी घनघोर जंगल में जाकर के भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए घनघोर तप करने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं, अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजो सब भोगु। शरीर इतना सुकुमार है कि वह तप करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी पति को प्राप्त करने के लिए, महादेव जी को पाने के लिए पार्वती जी घनघोर जंगल में तपस्या करने लगती है। और आदि शक्ति है, उनकी कृपा हो जाए तो हम आपका भी काम बन जाए। उन्हीं का पावन समय चल रहा है। आइए, माता पार्वती जी भगवान शंकर के दरबार में बैठे हैं, राम कथा की अमृत बरस रही है और वहाँ हमारी माता पार्वती जी कथा के माध्यम से तपस्या कर रही हैं और हम भी कथा सुनकर एक छोटा सा तप ही कर रहे हैं। संत महात्मा गाते हैं कि अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, 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 अमृत की बरसे
शीशे मुकुट कानों में कुंडल, 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 सोहे लाल चुनरिया अम्बे माँ की दुअरिया, सोहे लाल चुनरिया अम्बे माँ की दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया। माता अम्बे जी के दरबार में अमृत की वर्षा बरस रही है। भगवान शंकर जी को पाने के लिए देवी पार्वती जी घनघोर तप कर रही हैं। अति सुकुमार नतन तप जोगु पति पद सुमिर तजो सब भोगु। सारे भोगों का परित्याग करके और वो भगवान की उस साधना में लीन है, प्रभु का ध्यान कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, एक भैया राजवीर जी एक सूचना दे रहे हैं कि कथा में हमारे जो है गिरधारी जी पधारे हुए हैं, नरुका तहसील से आए हुए हैं। अच्छा, जय श्री राम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बड़े दूर दूर से भी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। और हमारे एक सुरेश जी करके हैं जो कि आपके जयपुर से ही हैं, सुरेश शर्मा जी। और भी विशिष्ट लोग यहाँ पर विराजमान हैं। अपने कुछ लोग अपने परिवार के साथ आए हैं, कुछ अकेले आए हैं। तो जैसी भगवान की कृपा। हाँ, देखिए गिरधारी जी का एक विशेष, देखिए यही व्यक्तित्व तो होना भी चाहिए। है तो गृहस्थ में, लेकिन उनका इतना सात्विक विचार, सात्विक कर्म में मंदिर बनवाना, उसमें भगवान को स्थापित करना और फिर पूजा पाठ में लगे रहना और सबको बुला करके ये कहना कि आप भी पूजा पाठ करिए, आप भी भगवान की संध्या वंदन आरती करिए, क्योंकि यही जीवन का सार है। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि हम जब गृहस्थी को छोड़े तभी भगवान की पूजा पाठ करें। गृहस्थ में परिवार के साथ भी हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो सम्मानित श्री गिरधारी जी का ऐसा व्यक्तित्व है, वो ऐसे ऐसे विशिष्ट कार्य कर रहे हैं जिससे आज समाज में लोगों को प्रेरणा मिल रही है। हमें ऐसे व्यक्तित्व से शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हम भी ऐसा ही कर्म करें, ताकि संसार में हमारे ना रहने के बाद भी लोग हमें याद करें। तो मैंने आपसे कहा था, अपने लिए तो सब जीते हैं, थोड़ा दूसरों के लिए जी करके देखें, भगवान के लिए, अध्यात्म के लिए जी करके देखें। उसका आनंद कुछ और ही है, उसका रस कुछ और ही है। बहुत सुंदर बात है। सभी यहाँ विशिष्ट लोग विराजमान हैं, सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए हम आप सब लोग वही भगवान की मंगलमयी कथा की ओर चलते हैं। तो भगवान शंकर जी की आराधना माता पार्वती जी कर रही हैं। बड़ी कठोर तपस्या उनकी चल रही है।